गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया था कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। कंपोनेंट्स क्या होता है बेटा? पार्ट। एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है। फिर इसको हमने फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया था, फिज़िकल और बायोलॉजिकल। फिज़िकल एनवायरनमेंट में क्या रीड किया था? जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो सारी फिज़िकल एनवायरनमेंट में आती है, और बायोलॉजिकल में क्या आती हैं? लिविंग थिंग्स। इसी तरह एनवायरनमेंट के हमने 4 स्पेयर्स पढ़े थे। स्टार्ट कर दिया था हमने लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फेयर। लिथोस्फेयर मीन्स स्पेयर ऑफ रॉक्स, एटमॉस्फेयर मीन्स स्पेयर ऑफ एयर। और आज हम हाइड्रोस्फेयर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि हाइड्रोस्फेयर क्या होता है। प्यारे बच्चों, हाइड्रो मीन्स क्या होता है? जल, और स्पेयर मीन्स क्या होता है? मंडल, जल मंडल। तो हाइड्रोस्फेयर रेफर्स टू द स्पेयर ऑफ वाटर। वाटर का, जल का एक मंडल है जिसे हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फेयर। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? इट इज़ प्रेजेंट इन ओशन, रिवर्स, लेक्स एंड अदर वाटर बॉडीज़ ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के ऊपर हम जो जल है वो किस किस रूप में देखते हैं? बड़े बड़े महासागर हैं, ओशंस हैं, सीज़ हैं, रिवर्स हैं, लेक्स हैं। ये सब जो हैं वाटर पार्ट को कवर किए हुए हैं अर्थ के ऊपर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इट इज़ वाटर प्लैनेट और द ब्लू प्लैनेट। अर्थ को कई बार वाटर प्लैनेट और ब्लू प्लैनेट से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? बिकॉज द अबंडेंस ऑफ वाटर ऑन इट्स सरफेस। सरफेस यानी कि अर्थ के ऊपर जो वाटर पार्ट है वो बहुत ज़्यादा है, लैंड पार्ट से वाटर पार्ट ज़्यादा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? वाटर प्लैनेट एंड ब्लू प्लैनेट। द वाटर बॉडीज़ that includes rivers, lakes, seas and oceans cover 71% of the earth surface। अब जितनी वाटर बॉडीज़ हैं उनमें टोटल जो वॉल्यूम है वाटर की कितनी है? हाउ मच वॉल्यूम ऑफ वाटर कवर्स द अर्थ सरफेस? 71%। कितना टोटल वाटर है अर्थ के ऊपर बेटा? 71%। अब 71% को भी डिवाइड किया गया है, क्योंकि 71% जो है अर्थ के ऊपर कहाँ कहाँ है, किस हेमिस्फीयर में ज़्यादा है, किस में कम है। क्योंकि अगर हम अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इज़ नॉट यूनिफॉर्म इन बोथ द नॉर्दर्न एंड द सदर्न हेमिस्फीयर। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट 43% ऑफ द टोटल एरिया covered by water lies in northern hemisphere, and whereas the remaining 57% lies in the southern hemisphere। अब जो 71% है उसका 43% जो वाटर एरिया है वो कहाँ लाई करता है बेटा? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। और जो रिमेनिंग वाटर पार्ट है 57% वो कहाँ पर है? सदर्न हेमिस्फीयर में। और अकेला जो ओशन है इट होल्ड 96.5% वाटर ऑन द अर्थ। रेस्ट ऑफ द वाटर इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ आइस, वाटर वेपर्स, अंडरग्राउंड वाटर, रिवर्स एंड लेक्स। अब 71% का अगर हम टोटल वाटर देखें तो 96 ओशन में है, ठीक है। और जो बाकी का वाटर है वो किसी न किसी फॉर्म में पाया जाता है, जैसे आइस हैं, ग्लेशियर्स हैं, वाटर वेपर है, हवा के अंदर ही भी अंदर भी पानी है, इसी तरह अंडरग्राउंड वाटर है, और रिवर और लेक्स के अंदर है। यानी कि ये 71% की फर्दर डिवीज़न है कि 71% जो वाटर एरिया है उसका 96% तो ओशन होल्ड कर रखा है, और जो रेस्ट है वो किसी न किसी
रूप में किसी न किसी फॉर्म में अर्थ के ऊपर पाया जाता है। वो फॉर्म कौन कौन सी है बेटा? आइस, वाटर वेपर्स, अंडरग्राउंड वाटर, रिवर्स एंड लेक्स। नेक्स्ट हमारा स्पेयर है लास्ट स्पेयर, बायोस्पेयर। सबसे पहले इसको हम डायग्राम के अंदर समझेंगे। ये देखो आपकी बुक में डायग्राम बना हुआ है, इसको एज अ एक्टिविटी हमने नोटबुक में भी करना है। देखो सबसे ऊपर है एटमॉस्फेयर, ठीक है। एटमॉस्फेयर क्या है? हवा के अंदर दिखाया हुआ है, देखो एयर के अंदर। फिर ओशंस दिखाए हुए हैं यानी कि हाइड्रोस्फेयर। फिर लैंड पार्ट दिखाया यानी कि लिथोस्फेयर। अब ये तीनों लेयर्स, तीनों स्फेयर जब कांटेक्ट में आते हैं तब क्या बनता है? बायोस्फेयर। बायो मीन्स जीव, जिसमें लिविंग बींग्स, लिविंग थिंग्स जो हैं वो पाई जाती हैं, जैसे ह्यूमन है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं। ये सब किसका पार्ट है? बायोस्फेयर का। बायोस्फेयर कब जो है बनता है, किसकी कांटेक्ट में आकर बनता है? जब तीनों लेयर्स आपस में कांटेक्ट करती हैं, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर। अब हम टॉपिक के ऊपर चलते हैं, इसमें क्लियर आपको बताया होगा। द वर्ड बायोस्फेयर लिटरली मीन्स अ स्पेयर ऑफ लाइफ। बायोस्फेयर का मीन्स क्या है? ये आपको लर्न होने चाहिए। स्पेयर ऑफ लाइफ यानी कि जैव मंडल। लाइफ मीन्स क्या होता है? जीवन। तो जीवन से क्या बन गया? जैव। और स्पेयर मीन्स मंडल, जैव मंडल। बायोस्फेयर इज़ अ नैरो जोन। नैरो जोन मीन्स बहुत कम एरिया है बायोस्फेयर का। कॉन्टैक्ट बिटवीन ऑल अदर 3 स्पेयर्स ऑफ एनवायरनमेंट वेयर ऑल काइंड्स ऑफ लाइफ एग्जिस्ट। ये एक नैरो जोन है अर्थ के ऊपर, और इसमें सभी प्रकार का जो है बेटे ऑल काइंड्स ऑफ जो लाइफ है वो एग्जिस्ट करती है, उनका जीवन पाया जाता है। नेक्स्ट पैरा है मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। मैंने बताया था आपको जो लिविंग बीइंग हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स। माइक्रोब्स ऐसे होते हैं सूक्ष्म जीव जो हमें दिखाई नहीं देते। प्रेजेंट ऑन द अर्थ आर फाउंड ऑन और नियर द अर्थ सरफेस ऑफ द लैंड, वाटर एंड एयर। जो जैव मंडल है देखो तीनों मंडल के अंदर पाया जाता है, लैंड के ऊपर भी, वाटर के ऊपर भी एंड एयर के ऊपर भी। लैंड के ऊपर क्या पाया जाता है? जितने भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, वो सब कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? लैंड के ऊपर। और वाटर के अंदर भी आपको पता है जो वाटर के अंदर भी रहते हैं, जैसे फ्रॉग है, फिश है, अदर जो एनिमल्स हैं वो सब जो है वाटर के अंदर ही सर्वाइव करते हैं। इसी तरह एयर के अंदर आपने देखा है ना, मॉस्किटो, फ्लाइज। हवा के अंदर भी माइक्रोब्स हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन उनमें क्या पाया जाता है? लाइफ। ह्यूमन बीइंग्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बायोस्फेयर, दे आर कैपेबल ऑफ चेंजिंग इट। अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें ह्यूमन बीइंग जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि उसमें क्या स्किल है? चेंज करने का। वो अर्थ के ऊपर जितने भी फिज़िकल और बायोलॉजिकल जो चीज़ें पाई जाती हैं वो सब उनको अपने यूज़ के लिए उनको चेंज कर सकता है, यानी कि उसमें सबसे ज़्यादा आर्ट है, स्किल है। नेक्स्ट टॉपिक देखें, नेक्स्ट पेज पर आ जाए बेटा। द अर्थ इज़ फुल ऑफ डाइवर्सिटीज़। डाइवर्सिटीज़ क्या होती हैं? वैरायटी ऑफ गुड्स। अर्थ के ऊपर हम बहुत सारी वैरायटीज़ देखते हैं, चाहे हम एनिमल्स की बात करें, चाहे हम प्लांट्स की बात करें, तो बहुत सारी वैरायटीज़ है, ठीक है, स्पीसीज़ हैं, वो सब कहाँ पाई जाती हैं? अर्थ के ऊपर। देयर इज़ डाइवर्सिटी इन लैंड, soil, plants and animals. This process of diversification has occurred largely over a long period of time, resulting in the emergence of new species of plants and animals. अब ये जो डाइवर्सिफिकेशन है, बहुत ज़्यादा विविधता है हर एक चीज़ के अंदर, चाहे हम सोयल को ले लें, लैंड को ले लें। अब सोयल देखो, सोयल भी जो है बहुत ज़्यादा टाइप की है,
तो उस टाइम में जो मेजर सॉइल हैं वो 6 हैं। जैसे हमने पढ़ा होगा कभी साइंस में या लास्ट क्लासेस के अंदर, सॉइल के 6 टाइप हैं, मेजर 6 टाइप्स हैं। लैटराइट सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, ठीक है, रेड सॉइल है, एलुवियल सॉइल है, इसी तरह लैंड देखो, कहीं माउंटेन्स हैं, कहीं डेजर्ट्स हैं, कहीं प्लेट्यूज़ हैं। तो डाइवर्सिटी है हर एक चीज़ में। प्लांट्स हैं, आप कितनी स्पीसीज़ देखते हो प्लांट्स की, आपने सराउंडिंग में देखो कितने टाइप के पेड़ पौधे आपके पास पाए जाते हैं। एनिमल्स है, पता नहीं हज़ारों की तादाद में जो है स्पीसीज़ हैं हमारी अर्थ के ऊपर। इस डाइवर्सिफिकेशंस का क्या रिज़ल्ट आता है लॉन्ग टाइम में, लॉन्ग पीरियड में, कि बहुत सारी न्यू जो स्पीसीज़ है प्लांट्स और एनिमल्स की वो अमर्ज होती हैं, पैदा होती हैं। दीज चेंजेस क्रिएट बायोडाइवर्सिटी ऑन द अर्थ। तो ये जो चेंजेस हैं वो किसको पैदा करती हैं, किसको क्रिएट करती हैं? बायोडाइवर्सिटी को, जैव विविधता को। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ पास्ड द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, अंडरलाइन करें इसको, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब पास हुआ था? 1972 में। क्या एजेंडा था इसके अंदर? टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व दिस बायोडाइवर्सिटी, कि जो ये स्पीसीज़ हैं एनिमल्स की, प्लांट्स की, इनको सेव कैसे किया जा सकता है, इनको प्रोटेक्ट कैसे किया जा सकता है। तो इसके लिए सरकार ने एक कानून पास किया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बोलते हैं उसको, जीव जंतुओं की सुरक्षा के लिए 1972 में ये एक्ट बना था। क्या था इस एक्ट के अंदर? अंडर दिस एक्ट पोचिंग एंड हंटिंग आर प्रोहिबिटेड। पोचिंग क्या होता है? जो लोग फॉरेस्ट के अंदर से एनिमल्स को पकड़ लेते हैं, उनका व्यापार करते हैं, उनको बेचते हैं, इसी तरह शिकार करते हैं, ये सब बैन हो गया था। प्रोहिबिटेड क्या होता है? बैन करना। वायलेशन क्या होता है? मारना, हिंसा करना, एनिमल्स के टीज़ करते हैं लोग। वायलेशन ऑफ दिस एक्ट इज़ ए पनिशेबल क्राइम अंडर लॉ। अगर कोई किसी भी एनिमल को वायलेट करता है, उसके साथ उसको टॉर्चर करता है, टीज़ करता है, तो ये एक क्या रहता है? पनिशेबल क्राइम, सज़ा मिलती है। इट इज़ ओनली ऑन द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व वाइल्ड लाइफ, बट ऑल ऑफ अस आर रिस्पॉन्सिबल। तो गवर्नमेंट की तो ड्यूटी बनती है कि जितनी भी डाइवर्सिटी है एनिमल्स और प्लांट्स की, उनको प्रोटेक्ट भी करें, उनको प्रिजर्व भी करें। प्रोटेक्ट होता है सुरक्षित करना, और प्रिजर्व क्या होता है? उनको संभाल कर रखना, ताकि वो फर्दर ग्रो करें, डेवलप करें अपने आप को, और वो एक्सटिंक्ट ना हो जाए अर्थ के ऊपर। तो गवर्नमेंट की ड्यूटी तो है, बट अपनी भी ड्यूटी बनती है। नेक्स्ट देखें, डू यू नो सम क्रिटिकली endangered species of animals in India are forest owlet, Ganges shark, tiger toad, flying frog, leatherback turtle। ये कुछ ऐसी स्पीसीज़ हैं जो बेटे ख़तरे में हैं, ये ख़त्म होने वाली हैं। इनको सरकार की ड्यूटी बनती है कि प्रोटेक्ट भी करें और कंजर्व भी करें। तो आप ऐसे बहुत सारी और स्पीसीज़ हैं जो हमारे सराउंडिंग में हैं, अनडेंजर्ड है, यानी कि जो ख़त्म होने की कगार पर हैं। ऐसे एनिमल्स को फाउंड कर सकते हो जो अर्थ पे उनकी जो एग्जिस्टेंस है वो ही ख़त्म होने वाली है। प्रेजेंटली देयर आर 102 नेशनल पार्क्स एंड 515 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ इन इंडिया। नियर बाई बताया हुआ है कि अब हमारे पास पूरे इंडिया के अंदर 102 जो हैं नेशनल पार्क्स हैं, नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। बेटे ये इनके में भी डिफरेंस होता है। जो नेशनल पार्क्स हैं इसमें जो लोग हैं वो एंटर नहीं कर सकते। जो फॉरेस्ट जिनको नेशनल पार्क का जो दर्जा दे दिया गया है उसमें क्या होता है कि कोई भी लोकल जो रूलर हैं वहाँ पर नहीं एंट्री कर सकते, आम लोग वहाँ जा नहीं सकते। इसी तरह जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं ये ऐसे रिजर्व्ड एरिया हैं जहाँ पर वहाँ के जो नेटिव्स हैं, आदि मानव हैं, उनकी हेल्प से जो लोकल वहाँ पर रहते हैं लोग,
उनकी हेल्प से जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को क्या दी जाती है? सेफ्टी। नेक्स्ट है लास्ट पैरा, ह्यूमन बीइंग एज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। सॉरी बेटा, आर वेल इक्विप्ड टू एक्सप्लॉयट, कंज्यूम और यूटिलाइज। ह्यूमन बीइंग जो क्या करता है, आपको पता है कि एनवायरनमेंट के अंदर इम्पॉर्टेंट पार्ट है एनवायरनमेंट का, और बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले भी करता है। लेकिन इसके साथ साथ वो क्या करता है? एक्सप्लॉयट भी करता है चीज़ों को, कंज्यूम भी करता है, कंज्यूम करता है यूज़ करना, और यूटिलाइज डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पीसीज एग्जिस्टिंग ऑन दी अर्थ सरफेस। अपने अकॉर्डिंग जो अर्थ के ऊपर चीज़ें पाई जाती हैं, ह्यूमन बीइंग उनका यूज़ करता है। कई बार तो हम देखते हैं कि ह्यूमन बीइंग अपनी सेल्फिशनेस के लिए उनको मिसयूज़ भी करता है, उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन करता है। अभी हमने हंटिंग और पोचिंग पढ़ा था, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ह्यूमन के पास ये स्किल भगवान ने दी हुई है, तो वो इन चीज़ों को इस तरीके से यूज़ करे कि वो सरवाइव कर सके, क्योंकि उनकी वजह से प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग है, ये बायोडाइवर्सिटी का इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर इनमें बैलेंस नहीं रहता तो क्या होगा? अर्थ जो है वो इम्बैलेंस हो जाएगी। तो हमारी जो एग्जिस्टेंस है इन चीज़ों की वजह से है, प्लांट्स की वजह से, आपको पता ही है बेटा। तो ह्यूमन बीइंग को इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए। इट इज़ अ नीड ऑफ द प्रेजेंट टाइम्स दैट वी शुड लिव इन हार्मनी विद आवर सराउंडिंग। तो ये आज की डिमांड है आज के समय में कि प्रेजेंट टाइम जो है वो हमें बिल्कुल एडजस्टमेंट करके रहना चाहिए, हार्मनी के साथ। हार्मनी क्या आता है? सद्भावना, प्यार, भाईचारा। जो हमारे सराउंडिंग में है उनकी हमें केयर करनी चाहिए, चाहे वो ह्यूमन बीइंग टू ह्यूमन बीइंग ही क्यों ना हो, प्लांट्स और एनिमल्स ही क्यों ना, हमें उनके साथ सद्भावना, हार्मनी के साथ रहना चाहिए। दिस विल अलाउ द अर्थ टू सस्टेन ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ on it and to produce newer ones in course of time। अगर ह्यूमन बीइंग ये स्टेप उठाता है तो जितनी भी बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट के अंदर लिविंग थिंग्स पाई जाती हैं वो सस्टेन मीन्स क्या आता है? लॉन्ग टाइम के लिए सर्वाइव कर सकती हैं, अर्थ के ऊपर वो जिंदा रह सकती हैं, और उनकी वजह से प्रोड्यूस हो सकते हैं न्यूअर वंस इन द कोर्स ऑफ टाइम। चैप्टर बेटा आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो डाउट क्लास आपकी जूम पर लगेगी, उसमें हम क्लियर करेंगे। आप अपने डाउट्स जो हैं वो रखना, ताकि जब हमारी डाउट क्लास हो तो आप जब क्वेरी हो तो आप कर सकते हो। अब आपने नोटबुक कैसे प्रिपेयर करनी है, इसमें कीवर्ड्स हैं बुक के अंदर। सबसे पहले स्टार्टिंग में आपने कीवर्ड्स नोट करने हैं, आपको उनके बारे में पता भी होना चाहिए। जैसे पहला है बायोडाइवर्सिटी। क्या होता है बायोडाइवर्सिटी? इट इज़ अ वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ कंप्राइजिंग ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये एक वैरायटी है, डाइवर्सिटी है अर्थ के ऊपर लाइफ की, जिसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? प्लांट्स, एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट है माइक्रोब्स। माइक्रोब्स क्या होते हैं? वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे जीव जंतु। नेशनल पार्क मैंने समझा दिया है कि ये कौन सा एरिया होता है वाइल्ड लाइफ का। इट डज़ नॉट अलाउ एनी ह्यूमन एक्टिविटी, इसमें कोई ह्यूमन एक्टिविटी नहीं हो सकती, यानी कि ह्यूमन जो है एंटर नहीं कर सकता इन नेशनल पार्क्स के अंदर। नेक्स्ट है ओशंस, वास्ट एक्सपेंस ऑफ सलाइन वाटर ऑन द अर्थ सरफेस। जो ओशंस का वाटर होता है बेटे आपको पता है उसमें सलाइन जो है, नमक जो है वो ज़्यादा होता है, तो नमक वाला पानी यूजेबल नहीं होता ड्रिंक के लिए। फ्रेश वाटर कम है, 1% है, और ये 96 पॉइंट समथिंग हमने पढ़ा था। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में क्या होता है? इसमें जो लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी है वो परफॉर्म हो सकती है, यानी कि इसमें जो लोकल लोग हैं, लोकल पीपल हैं, वो एंट्री कर सकते हैं, और उन्हीं की हेल्प से गवर्नमेंट जो है प्रोटेक्ट करती है एनिमल्स को, ठीक है, पेड़ पौधों को। ठीक, ओके, आपको समझ आ गया होगा बेटा।
तो कीवर्ड आपने फर्स्ट लिखने हैं। फिर जो बुक पार्ट है ABC, ये आपने बुक के अंदर ही करना है, जो मैं कल आपको सेंड करूँगी, ठीक है। और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपकी नोटबुक होनी चाहिए, कवर होनी चाहिए, और जब भी स्कूल में आपकी नोटबुक मंगवाई जाएंगी तो आपकी रेडी मिलनी चाहिए, ठीक है बेटा। ओके, गुड बाय।